हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट क्लास में सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन ग्रुप्स स्टार्ट किया था। ठीक है। और हम लोग फर्दर एक बार इसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सॉर्टिंग समझाया। सबसे पहले एग्जांपल्स बताया कि हमारे पास अपने घर में इर्द गिर्द सब तरफ हमारे घर के आजू बाजू या हम लोग सामानों के बीच में घिरे हुए हैं। ठीक है, कुछ सामान ग्लास के हैं, मेटल के, प्लास्टिक के, वुड के, ठीक है, पेपर के, सॉइल मड के। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आइटम हमारे इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्ट जो अराउंड अस है उसे समझना है और हमें उसे कैटेगराइज करनी है। ठीक है, क्योंकि कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कैटेगराइज नहीं करोगे तो आपको समझने में आसान नहीं होगा, चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें उसे अपने तरीके से जल्दी से समझना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको कल बतलाया कि थाली, प्लेट। प्लेट कभी स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की, किसी भी तरीके की हो सकती है, मिट्टी की, ठीक है, मड की या सॉइल की। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो एक प्लेट है वो बहुत तरीके की हो सकती है। पेन, जैसे मैं मेटल के पेन अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लास्टिक के भी पेन होते हैं। मतलब एक ही पेन है। अगर कोई टॉय है, ठीक है, तो टॉय प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक आइटम है हमारे पास तो सिर्फ वही होगी, नहीं। हमारे पास एक ही आइटम तरीके तरीके से भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि मान लो कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ से बने। अगर मैंने वुड बोल दिया, वुड की चेयर, इसका मतलब सिर्फ चेयर ही नहीं, वुड से हम टेबल, हल, ब्लू कार्ट, ब्लू कार्ट ये भी बना सकते हैं। ठीक है, पेपर है हमारे पास तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेपर है तो इससे हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ बना सकते, नहीं। उससे बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कुछ भी, कैलेंडर, कुछ भी बना सकते हैं। लेदर है तो इससे शू, ठीक है, शूज, बैग, इसे बना सकते हैं। और भी आपके पास अदर अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्लास में समझाया है इसे, तो आप उससे भी समझ सकते हो। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझाया। यहाँ पर मैंने मेटल और नॉन मेटल समझाया था। ठीक है, मेटल नॉन मेटल क्या है? जो हार्ड है, जो अनब्रेकेबल है, मतलब टूटेंगे जल्दी नहीं, वो हार्ड है। तो नॉन मेटल क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट इन द सेंस, जैसे मान लो वुड, वुड को अगर आप दो तीन हथौड़ी मारो टूट जाती है। लेकिन अगर मैंने आपको एक साइकिल दे दी, लोहे की साइकिल दे दी, क्या आप उसे हथौड़ी से मार के तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। मारते रहो नहीं टूटेगी। आपके घर में बर्तन है, स्टील की प्लेट है, अगर वो नहीं टूटेगी जल्दी। इसका मतलब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम हमारे लिए मेटल हो गए। ठीक है, और और जो नॉन मेटल है मतलब वो सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट में आप प्लास्टिक ले सकते हो, सॉफ्ट में प्लास्टिक हो गया। ठीक है, मतलब मटेरियल लुक अलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिखते तो एक जैसे ही हैं लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे देखो, इन तीनों के शेप एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये तीनों एक है? नहीं, तीनों के तीनों डिफरेंट है। कोई आयरन है, एफी का मतलब आयरन, कॉपर सी और एल्युमिनियम एल। आप फर्दर हायर क्लासेस में समझोगे। अभी आप आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम पूरे तरीके से इसे पूरा बोलोगे। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अगर आप चाहो तो इसे समझ सकते हो, लेकिन अभी कोई समझना ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए फर्दर। अब मैंने आपको बतलाया कि आप मटेरियल को पहचानने के लिए समझोगे। जिस मटेरियल में यूजुअली मेटल्स, अगर आप उसको कहीं से काटते हो या उसे गौर से देखते हो, इस उसमें एक साइननेस होगी, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकना। आप इस पर अगर लाइट होती है तो रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो कहीं और चली जाएगी। तो इस पर क्या है कि ये जो मेटल है, मान लो कि आयरन है, ठीक है, आयरन, तो इसका मतलब ये जो आयरन है इस पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब इसके अंदर साइननेस है, मतलब वो चमकेगी। अब जैसे मान लो आपने लकड़ी है, उसको लेके घिस दिया, पॉलिश कर दिया, वो भी कुदरती लिए चमकेगी। लेकिन अगर आप इसे बीच से काट दोगे तो उसके बीच में साइननेस नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन आयरन क्या है कि अगर आपने एक आयरन का रॉड लिया है, आप उसे कहीं से भी काट दो, जहाँ से भी काटोगे उस वहीं से साइननेस उसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। उसके बाद फर्दर मैंने आपको हार्डनेस समझाया कि मेटल और नॉन मेटल में, जैसे कि नेल है, कांटी, वो हार्ड है, जल्दी टूटेगी नहीं। उसका बाद सॉफ्ट भी मैंने समझाया कि जैसे जेली है या क्ले है तो वो सॉफ्ट हुआ। तो एक मेटल का जो अपीयरेंस है, जैसे कि उसके अंदर लस्चर होगा, वो हार्ड होगा। ठीक है, वो रफ हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके मटेरियल के अपीयरेंस पर हमें पता चलता है। ठीक है, और आ जाइए, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजली आर सॉफ्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई।
सॉफ्ट और हार्ड के बारे में, और जिसको कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो वो हार्ड हो गया। ठीक है। फर्दर मैंने आपको सोलूबल और इनसोलूबल समझाया। अगर आपके घर में मान लो 5 आइटम आपने ले लिया है। ठीक है। 5 आइटम में आपने सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक डस्ट एंड सॉडस्ट लिया। सॉडस्ट क्या है? जो आप जो कारपेंटर के पास जाते हो, वो लकड़ी को ऐसे से छीलते हैं ना, और नीचे उसके कुछ पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं, उसी को सॉडस्ट के बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ नया वर्ड नहीं है, आपने शायद पहली बार इसको सुना हो। तो इस तरीके से चॉक डस्टर आप जानते हैं, चॉक पाउडर जो आपके स्कूल में इस्तेमाल होता है, चॉक। उससे क्या करो कि आप एक छोटा सा एक बीकर ले लो, एक ग्लास ले लो, और उसमें हाफ पानी भर दो, और इस सॉल्ट को डाल दो उसमें। डाल दिया। कुछ देर तक के लिए इसे एक चम्मच से घुमाओ। अगर वो पूरी तरीके से गायब हो गई, इसका मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व। तो एक्टिविटी 4 आपके बुक में यही है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। आपने सैंड लिया तो सैंड नहीं घुलेगी, चाहे आप उसको कितनी देर तक घुमाते रहो। ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ से हम लोग नया शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि आपको अपने घर में ये 5 आइटम इंतजाम करनी है। विनेगर, मैगी चाउमीन बन रहा है तो विनेगर तो घर में होना ही है। लेमन जूस, लेमन, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल है ही, और किरोसिन तेल नहीं है तो आप समझ सकते, नहीं तो इसको आप अंडरस्टूड करने के लिए रख सकते हो। ठीक है। तो विनेगर को क्या करो कि एक हाफ ग्लास वाटर ले लो, बीकर ले लो या हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले लो। ठीक है। उसमें इस लेमन जूस को डालो। देखो कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी, मतलब मिक्स एज वेल। मस्टर्ड ऑयल को लोगे, अगर उसमें उसको मिलाओगे तो देखोगे कि जो मस्टर्ड ऑयल है ऊपर में फ्लोट कर रही है। ठीक है। इसका मतलब ये इसमें मिक्स नॉट मिक्स। ठीक है। कोकोनट ऑयल भी इसी तरीके से नॉट मिक्स। आप कोशिश करोगे, कलर तो सेम है लेकिन वो ऊपर छन जाएगी। केरोसिन ऑयल भी उसी तरीके से, लेकिन केरोसिन ऑयल का फंडा क्या है कि इसको अगर बहुत देर तक फेंटोगे उसमें, मतलब मिलाओगे, तो वो मिक्स हो जाती है, लेकिन मोस्टली नॉट मिक्स ही है। ठीक ना, वो अलग हो ही जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये खत्म। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट को हमें सेग्रीगेट करना है, छांटना है। इस वाले में हमने क्या किया? इस वाले में हमने इन सारे जो मटेरियल्स हैं उन्हें छांटा कि पानी में मिक्स हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक मटेरियल के गुण हुआ। अगर वो पानी में मिक्स हो जा रहे हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो गए, तो इसका मतलब वो लिक्विड में, वाटर में मिक्स होने वाला है। ठीक है। तो सोल्यूबल हुए, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है। अब आ जाइए, अब वैसे आइटम जो पानी में तैर रहे हैं और नहीं तैर रहे हैं। जैसे आपके घर में मान लो एक की है, चाबी। ठीक है। इस तरीके से है, या मतलब हम्म, आपके पास मान लो कि इस तरीके से की है। ठीक है। इस तरीके से की है, या आपके पास कुछ स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर हैं। आप उसको पानी में डालो, वो क्या होंगे? नीचे डूब जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूबना। समझ गए? तो अब समझने में ज़्यादा आसान होगा। आप एक लीफ ले लो, पत्ता ले लो, वो पानी में ऊपर तैर जाएगा, मतलब वो फ्लोट कर जाएगा। ठीक है। फ्लोटिंग। आपने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, वो क्या करेगा? वुड का, वो भी फ्लोट करेगा। लेकिन आपने एक स्टोन ले लिया तो क्या करेगा? स्टोन, स्टोन नीचे बैठ जाएगा, पानी के नीचे। बस यही करना है इस एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जेक्ट जो फ्लोट और सिंक में, आप अगल बगल देख लो। आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसे पानी में डालोगे डूब जाएगा। लेकिन वहीं आपके पास मान लो कि लकड़ी की पेंसिल है, वो पानी के ऊपर तैर जाएगी। ठीक है। तो भी नहीं है। चलिए, अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इस ट्रांसपेरेंसी को हम और भी चैप्टर में अच्छे तरीके से समझेंगे। आप यहाँ मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला ओपेक। ठीक है। ओपेक का मतलब क्या है? जिसके थ्रू लाइट पूरी तरीके, एक भी लाइट इधर से इधर पास नहीं होगी, मतलब जो लाइट आएगी यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैं आगे फर्दर इसको समझाता हूँ, पहले आप यहाँ पहले समझ लो कि ओपेक क्या है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, आप जल्दी समझ जाओगे। ओपेक। ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, मतलब जो लाइट आई और 100% लाइट पास थ्रू हो गई, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो गई। और एक ट्रांसलूसेंट, मतलब इस तरीके से लाइट आई, मान लो इतना, और एक लाइट पास हुई, मतलब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई और कुछ लाइट पास हुई। ठीक है। इस तरीके से मैंने मटेरियल के 3 पार्ट बताए। कौन से बताए? ओपेक। ध्यान से आप लोग समझिए इसको, मैं अगले चैप्टर में इसे अच्छे तरीके से और समझाऊंगा।
ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ओपेक का मतलब क्या है कि लाइट इसके थ्रू पास करेगी ही नहीं, जैसे कि आपका स्टोन, आप इस पर टॉर्च चलाओ, उसके थ्रू लाइट नहीं पास करेगी। ट्रांसपेरेंट आपका प्लास्टिक या वाइट प्लास्टिक, ठीक है, आप प्लास्टिक कर लो, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट में आपका स्केल है, स्केल के थ्रू आप आर पार देखते हो लेकिन उतना साफ साफ नहीं दिखता है, तो आपका स्केल एकदम बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। तो आपका जो स्केल है वो आपका ट्रांसलूसेंट है, मतलब उसके थ्रू आप पूरे तरीके से साफ साफ नहीं देख सकते हो। आपके घर के ग्लास, ठीक है, आपके घर के ग्लास देखते हो, दिन में लाइट है तो इधर से दिखता है लेकिन उधर से नहीं दिखता है। ट्रांसपेरेंट का बेस्ट एग्जांपल आपका चॉकलेट शॉप, देखते हो डिब्बे में अंदर चॉकलेट टॉफ़ी भर के और दुकानदार रखे रहते हैं, आप जाते हो और आपको दूर से दिख जाती है। तो यही चीज़ है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांस ओपेक, ये तीन आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके फर्दर क्लासेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आने वाला है। आपने हमने सब में बदमाशी किया घर में, अब इसमें और मज़ा आएगा। आप क्या करो कि दो तीन सीट ले लो, आप एक सीट ले लो, वाइट पेज ले लो, ठीक है, इस तरीके से वाइट सीट ले लो, और नीचे से अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दो, ये मोबाइल आपका, यहाँ से लाइट ऑन कर दो। आप देखोगे कि ये जो लाइट है, लगेगा कि नीचे कुछ जल रहा है लेकिन पूरी तरीके से लाइट बाहर नहीं आ पाएगी। अब क्या करो कि इस पर दो तीन बूंद लिक्विड गिरा दो, तेल कोई भी ऑयल गिरा दो, दो तीन बूंद, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि इस तरीके से वहाँ कुछ लाल जैसा रोशनी चलेगी, जैसे मान लो कि आपने सरसों का मस्टर्ड ऑयल लिया है, तो उस ऑयल की वजह से यहाँ पर वो रेडिश टाइप की लाइट आएगी, ठीक है। मतलब कि अब जो मटेरियल बच गया वो आप उससे आर पार नहीं देख सकते हो, यही ट्रांसलूसेंट है। मैंने आपको ट्रांसपेरेंट समझाया, ट्रांसलूसेंट ये है, ओपेक समझाया। ओपेक क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक स्टोन है, आप नीचे से लाइट जला रहे हो, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, मतलब ये ओपेक हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब घर में हमने सबने बदमाशी किया है, आप क्या करो कि अपने फ्लैश ले लो, हाथ मोबाइल का फ्लैश ले लो। अब तो टॉर्च बहुत रेयर ही घर में है, तो अब मैं फ्लैश से ही समझा देता हूँ, वैसे टॉर्च से एक्सपेरिमेंट करना है। टॉर्च अब आपने देखा भी नहीं होगा, आपके जनरेशन में टॉर्च होता ही नहीं। तो आपके घर में फ्लैश है, आप क्या करो कि लाइट को अपने रूम में ऑफ कर दो, और इस तरीके से अपने मोबाइल के जहाँ फ्लैश है उधर हाथ रखो और नीचे से फ्लैश चलाओ। देखोगे आपके हाथ के नर्व्स लाल 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 दिखेंगे, बस। देयर इज अनदर रीजन, अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर को हमने कंक्लूड कर लिया। अब मैं इसको समझाता हूँ कि हमने सारे जो मटेरियल्स है उसको इस सारे कैटेगरी में हमने क्यों बांटा, तो ठीक से समझिए। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, मतलब एक अनदर कारण है कि ये सारे डिवीजन हमें क्यों करना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि ओपैक, तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए स्टोन, वुड लकड़ी, बुक आपका कॉपी आपके हाथ में है और ओपेक है, किसी बुक के थ्रू आप लाइट पास नहीं कर सकता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी, मतलब कि अगर मैंने सीधे ओपेक बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा बुक, वुड, कॉपी। अगर मैंने ट्रांसपेरेंट बोला तो आपको सीधे दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा जिसके थ्रू लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए। एयर, बेस्ट एग्जाम्पल आपका एयर है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस तरीके से आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि एज ए साइंटिस्ट आप एक साइंटिस्ट होने वाले हो भविष्य में, या मैं होने वाला हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे मैंने आपको बतला दिया कि एक आपको कुछ एक आइटम मिल दिखा, आप कहीं पहाड़ पर गए, मान लो कि ये पहाड़ है, आपको कुछ आइटम यहाँ मिला, और आप इसको किस क्राइटेरिया में डालोगे कि ओपेक है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल भी है तो किस तरीके के मेटल है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है, नॉन मेटल है तो किस तरीके से है, ब्रेकेबल है, नॉन ब्रेकेबल है, प्लास्टिक है, तो आप उसको किस क्राइटेरिया में डालोगे। तो आप मान लो कि अभी चंद्रयान 3 मून पर गया, ठीक है। अब आपको वहाँ कोई एक मटेरियल मिला, आप उसको किस क्राइटेरिया में डालोगे। तो बात यहाँ से पढ़ाई के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इस तरीके से कि फर्दर आपको मान लो कि कोई चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, भविष्य में फर्दर आपको कुछ चीज़ आपने कुछ खोजा, तो आप उसको किस क्राइटेरिया में डालोगे। अभी तक तो हमारे पास जो भी आइटम है हमने उसे किसी न किसी क्राइटेरिया में फिट कर दिया है। आयरन है तो मेटल होगा, ठीक है। मान लो कि गोल्ड है तो मेटल होगा, क्यों भाई, गोल्ड में साइननेस भी है, लस्टर है, मतलब उसको पीट पीट के हम लोग
बड़ा कर सकते हैं। तोड़ो, हाँ, थोड़ी से मारो तो जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब गोल्ड हमारा मेटल हो गया। तो हमने तो गोल्ड को फिक्स कर दिया। मान लो कि अभी मून पर गया चंद्रयान 3, वहाँ गोल्ड मिल गया, तो हम लोग तो सीधे समझ गए ना कि वो मेटल है। मान लो कोई ऐसे मेटल मिल गया जिसमें कुछ मटेरियल उसका मेटल का है, कुछ पार्ट नॉन मेटल का है, दोनों मिक्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग मान लो कि एक नया बना ले, एलवाई या कुछ समथिंग नया जो हो फर्दर। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक थी। अब चैप्टर को समराइज करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे जो इर्द गिर्द में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक गिवन मटेरियल है, यानी उसको हम लोग कई तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। मतलब मान लो कि मैंने बोल दिया चेयर, तो चेयर तो ऐसा नहीं है, चेयर तो आयरन के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया वुड, तो वुड से हम लोग चेयर भी बना सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर मैंने वुड बोला तो सिर्फ चेयर बनेगा, नहीं। या मैंने चेयर बोला तो सिर्फ वुड का ही, वो नहीं, आयरन का भी बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है। इवन कि हम लोग किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, इवन कि स्टोन को काट काट के भी बना सकते हैं। तो इस हमारे पास जो मटेरियल है इर्द गिर्द है, हम लोग उसको क्राइटेरिया में बांटना है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, मान लो इतना पढ़ना पड़ जाएगा कि आप उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई कितना है क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अदर जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सब मटेरियल आर शाइनी, कुछ चमकदार है, कुछ चमकदार नहीं है। सम आर रफ, कुछ रफ है मतलब खुरदरे हैं, कुछ स्मूथ है मतलब चिकने हैं। ठीक है, सब मटेरियल आर हार्ड वेयर सम आर सॉफ्ट। तो हमें इनको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। मान लो कि कोई मैंने आपको दे दी आइस, अब बताओ कि आइस को आप किस में डालोगे। आप कंफ्यूज कि आइस तो अगर कुछ देर छोड़ दो तो पानी बन जा रहा है, तो पानी तो सॉफ्ट हो गया, आइस हार्ड हो गया। तो अब बताइए कि आइस को आप किस में फिट करोगे। तो जिस समय मैंने बोला कि आइस, तो आप पूछोगे सर कौन से टेम्परेचर पे। हमेशा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पता चला आइस दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस है ही नहीं ना, वो तो फिर आपका वाटर हो जाएगा। अगर मैंने आइस आपको दे दिया 4 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वो आइस आइस ही रहेगा, मतलब ये हार्ड है। तो ये हो गया आपका हार्ड। और जैसे ही मैंने आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया, तो हो गया वाटर, लिक्विड। तो इस तरीके से समझना है। ठीक है, सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सम आर इनसोल्यूबल। हमने इस चीज़ को समझा है। जैसे मान लो कि आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट सोल्यूबल है। ठीक है, और जो सैंड है इनसोल्यूबल है, सैंड नहीं घुलती है। ठीक है, सम मटेरियल आर सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, मतलब ग्लास के थ्रू आप आर पार देख सकते हो। वुड क्या हो गए, ओपेक हो गए। ठीक है, और वेयर सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, जैसे कि आपका स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेटल है, नॉन मेटल है, तो इनको क्राइटेरिया में बांटना उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि अगर इन्हें हमें साथ में रखना है तो क्यों रखना है, क्योंकि पढ़ने में हमें आसान हो और एक साथ इन्हें रखा जा सके। ठीक है, तो चैप्टर का समराइज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। 5 ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वुड। चलो भाई, शुरू हो जाओ। चेयर, टेबल, और बोलो, टॉय, गेट, डोर, और बोलो, विंडो। कोई भी अच्छा लगे उसको लिख लेने का। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, अब आ जाइए। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच आर शाइनिंग। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या प्लास्टिक, ग्लास बाउल कटोरी, क्या कटोरी चमकती है? तो हाँ, एकदम चमकती है। इसका मतलब ये हो गया। क्या प्लास्टिक का टॉय चमकता है? एकदम नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक है। स्टील की स्पून, हाँ एकदम चमकेगी, तो ये हो गया। क्या कॉटन का शर्ट चमकता है? नया होता तो चमकता, लेकिन पुराना होने पर नहीं चमकता है। तो ये हमारा साइनस में सिर्फ दो ही आएंगे, ग्लास बाउल एंड प्लास्टिक स्पून। ठीक है, आप इससे छाट के लिख लोगे। अब मुझे बताइए कि मैच द ऑब्जेक्ट मटेरियल कैट कुड बी, रिमेंबर वन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मटेरियल गिवन टू द मेकिंग एन ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे कि मैंने बुक बोला, तो क्या बुक सिर्फ आप किससे बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर बुक को मैं पेपर से बना सकता हूँ।
ठीक है, गुड। तो क्या बुक को और किसी तरीके से बनाया जा सकता है? बोले नहीं। अच्छा, टम्बलर क्या होता है? टम्बलर का मतलब पतीला। पतीला आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, आप ग्लास से भी बना सकते हो, आप प्लास्टिक से बना सकते हो। हो गया। चेयर ले लो। अब यहाँ आ जाइए। चेयर को आप वुड से ही बना सकते हो और प्लास्टिक से ही बना सकते हो, तो इसका दो आंसर हो गया। ठीक है। टॉय, आपने टॉय देखा है, खिलौने। खिलौने किस किस से बन सकते हैं? तो खिलौने प्लास्टिक से बन सकते हैं, खिलौने टॉय से बन सकते हैं, ग्लास के भी खिलौने हो सकते हैं। तो आप इन तीनों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। खिलौने ग्लास के भी होते हैं, वुड के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। शू सिर्फ लेदर का ही होता है। ठीक है। अब मुझे बताइए, स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स। ठीक है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। स्टोन तो मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया कि ओपेक होते हैं। ठीक है। ये नोटबुक नोटबुक इज लस्टर। क्या किसी कोई किताब को चमकते देखा है? एकदम नहीं, इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, देखो कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक ना। वो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन नीचे रह जाता, कंप्लीटली डिजॉल्वेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ये पीस ऑफ वुड फ्लोट इन ऑन वाटर, एकदम सही। आपने नाव देखा है, बोट देखा है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना था। ठीक है। चलिए, सुगर डजन डिजॉल्व इन वाटर, ये तो सरासर जुर्म है। हम लोग शरबत कैसे पियेंगे भाई, है कि नहीं। वाइल मिक्स इन वाटर, कभी नहीं। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, एकदम सही। सैंड हमेशा नीचे बैठ जाता है, सैंड कभी नहीं पानी में घुलेगा। ये मत लिख देना कि समुद्र में बालू है, नहीं, वो नहीं घुलती है। ठीक है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, एकदम सही है। ठीक है, तो हमने इसे छांट दिया। अब आ जाइए, राउंड शेप एंड अदर शेप। हमें सबसे पहले राउंड शेप एंड अदर शेप शेप को छांटना है, उसका इडेबल और नॉन इडेबल छापना है। ठीक है। सबसे पहले मैं राउंड शेप समझाता हूँ। राउंड शेप को मैं ब्लू से करूँगा, अदर शेप को दूसरे कलर से। तो बास्केटबॉल आपका राउंड शेप हो गया पहला, ऑरेंज हो गया दूसरा, ग्लोब सबको जानते हैं। ठीक है। एप्पल गोल हो गया, एंड अर्थन पिक्चर मतलब एक घड़ा। घड़ा, पानी का घड़ा इस तरीके से होता ना। मुझे तो पेंटिंग में खराब, इस तरीके से, वाह सही बन गया। तो इस तरीके से घड़ा गोल होता है। ठीक है। अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। और आ जाइए अदर शेप में, आपके वाटर, शुगर, ये अदर शेप में चले आएंगे। ठीक है। अब आ जाइए, कलर चेंज, रेड हो जाए भाई। अब आ जा, इडेबल, खाने का और नहीं खाने का। तो खाने का इसमें क्या हो गया, वाटर हम खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, ग्लोब नहीं खा सकते। ठीक है। एप्पल खा सकते हैं। तो ये हो गया ईडेबल। नॉन ईडेबल, कलर फिर से चेंज। इस बार कौन सा कलर करूँ? चलो इस कलर कर थोड़ा सा। नॉन ईडेबल में क्या हो गया, बास्केटबॉल, ग्लोब और पिक्चर। ठीक है। तो नॉन ईडेबल में ए कलर, ईडेबल में लाल हो गए, राउंड से ब्लू वाले हो गए, और येलो वाले में ए हो गए। कलर से आप पहचान लो। ठीक है। मैं तो कोशिश करूँगा कि आप कलर से पहचान लो, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स में। ठीक है। चलिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लास्ट में करेंगे, उसके पहले इसको करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। हाँ जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि इसमें से ऑड मैन आउट करना है। अगर इस सवाल में कोई गलती किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे ज़रा ये बताना, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड, इसमें डिफरेंट क्या है? चेयर नॉन लिविंग, बेड नॉन लिविंग, टेबल नॉन लिविंग, बेबी क्या हो गया भाई, लिविंग। इसका मतलब इसमें और क्या हो गया, बेबी। आप इसको अलग छांट लेंगे। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब फूल हैं। ठीक है ना। ठीक है। और बोट क्या हो गया, आपका बोट है, तो ये तो अलग हो गया। एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर एंड सैंड, सैंड गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो ये अलग हो गया, यहाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, सब सोल्यूबल है इन वाटर बट सैंड को छोड़ के। तो यहाँ सैंड गड़बड़, यहाँ सैंड गड़बड़। ठीक है। यहाँ बोर्ड गड़बड़, यहाँ बेबी गड़बड़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे थोड़ा सा समझाना क्या था, आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। हाँ, जरा भाई, लिस्ट ऑल आइटम्स दैट नोन दैट
जो पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि एक और उसी लिस्ट में से मुझे ऑयल और केरोसिन में छांटना है। तो यहाँ 3 काम है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, गौर से इसे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जो आइटम पानी पे फ्लोट करते हैं, और उन आइटम्स में से फिर छांटना है कि कौन पानी, केरोसिन में और ऑयल पे फ्लोट करते हैं। तो गौर से देखिए, पानी में फ्लोट करने वाले ये सब है, ठीक है। ये सब पानी में फ्लोट कर, इसका आंसर मुझे लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि आप शायद इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो पेपर, वुड, थिन, प्लास्टिक सीट, ठीक है, प्लास्टिक, वैक्स, मोम, आइस, थर्मोकोल एंड ऑयल, ये पानी में फ्लोट करते हैं। अब आज ये जो ऑयल पर भी फ्लोट करे, तेल पे, मान लो कि आपने एक ग्लास लिया है, इसमें ऑयल भर दिया है। अब आप जैसे ही इस पर पेपर रखोगे, ये ऊपर फ्लोट करने लगेगी। प्लास्टिक के सीट, वैक्स, थर्मोकोल, वुड, ये सब ऑयल पे फ्लोट करने लगेगी। अब आज ये केरोसिन, केरोसिन आजकल के बच्चे शायद उतना ना जानते हो, लेकिन केरोसिन भी होती है, ठीक है। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उसी तरीके से केरोसिन भी होती है जो धरती के नीचे से निकलती है, ठीक है। तो उस पे पेपर, थर्मोकोल और थिन प्लास्टिक सीट, ये सब फ्लोट करती है। तो मैंने इसी का इस्तेमाल करके यहाँ इन्हें कोई भी बाहर से नहीं किया। इसका मतलब इनमें से जो हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, वो ऑयल और केरोसिन पे बारी बारी से फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल को हमने ग्रुप में सॉर्ट कर लिया। फिर मैंने आपको एक्टिविटी 1 समझाई, फिर उसके बाद मैंने मेटल नॉन मेटल समझा दिया, उसके बाद साइनेस समझाया, लस्चर मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। मैंने सॉफ्ट और हार्ड, स्मूथ और रफ समझा दिया, सोलेबल इनसोलेबल समझा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको पानी में जो सोलेबल अनसोलेबल समझा दिया, पानी में किस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैंने फ्लोट और सिंक समझाया, ट्रांसपेरेंसी समझा दिया, ट्रांसलूसेंट समझा दिया, ठीक है। फिर मैंने चैप्टर को समराइज़ कर दिया। आपको ये चैप्टर, ये पॉइंट याद करने के लिए बतलाया है कि आपको याद होनी ही चाहिए, सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने चैप्टर का एक्सरसाइज किया, मैंने कोशिश किया कि आप सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। मैंने सोल्यूशन बताया। 6 को मुझे बताना पड़ गया इसलिए कि आपके लिए ज़रूरी है। आप इसको अच्छे तरीके से चाहो तो फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका 6 का आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर को क्लोज किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।